हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब? सच सच बताइए। एग्जाम के एक दिन पहले जब आप रिवीजन करते हो तब सेंसस वाले क्वेश्चन देख के लगता है ये कब पढ़ा था, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है तो डोंट वरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंसस के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसे आप लास्ट मिनट रिवीजन में भी फुल मार्क्स ला सकते हो। तो बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर मिस होता है तो आपको एग्जाम में रिग्रेट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So the first question is, what is census? जनगणना क्या है? सो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बट काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी लोगों को इसका आंसर पता भी नहीं होता। सो बेसिकली सेंसस क्या है? सेंसस का मतलब होता है किसी देश की टोटल पॉपुलेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड जो सरकार के पास होता है। सो बेसिकली इट इज अ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड सेंसस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंडक्ट द सेंसस इन इंडिया? भारत में जनगणना कौन कराता है? सो इट इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सेंसस का काम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कराता है। बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आंसर होगा, ऑलराइट। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ऑलराइट। लेट्स मूव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? जनगणना कितने वर्षों में होता है? सो इंडिया में जनगणना हर 10 साल के अंदर होता है, ऑलराइट, एवरी 10 ईयर। और लास्ट हुआ था 2011 में, ऑलराइट। और उसी के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। अभी 2021 में होने वाला था, बट ये डिले हो गया है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन, पहला, भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? सो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। सो ध्यान से सुनिएगा। 1872 में इंडिया का पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, इसलिए इसे नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस भी कहते हैं, ऑलराइट। लेकिन ये हुआ तो था कंडक्ट, तो इसी कहते 1872 में इसे कंडक्ट किया गया था। भले ही ये इनकम्प्लीट था और प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इसे 1872 को ही कंसिडर किया जाता है कि पहला जनगणना 1872 में हुआ था, ऑलराइट। और ये कंप्लीट इसलिए नहीं था क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन में हुआ था, पूरे इंडिया में एक साथ नहीं हुआ था। डेटा कलेक्शन मेथड भी एक जैसा नहीं था, ऑलराइट। सो इसलिए इनकम्प्लीट कहा जाता है इसे। और इसे स्टार्ट किया गया था लॉर्ड मायो के, लॉर्ड मायो उस टाइम जो थे जनरल, उनके द्वारा, ऑलराइट, लॉर्ड मायो, फाइन। और 1881 में लॉर्ड रिपन ने कंप्लीट और सिस्टमेटिक सेंसस करवाया था, ऑलराइट। सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आए कि कंप्लीट और ऑर्गेनाइज्ड सिंक्रोनाइज सेंसस पहला कब हुआ था, तो वो 1881 होगा, ऑलराइट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। और अगर सिंपली पूछे कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, तो दैट इज 1872, ऑलराइट। सो दिस वाज द थिंग। ये क्वेश्चन ध्यान से आप देख लीजिएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बाकी यहाँ पे पॉइंट्स है कि 1872 सेंसस और 1881 सेंसस में क्या डिफरेंस था। अगर आपको वो जो पॉइंट बताया गया है वो समझ में आ गया होगा, तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट सेंसस अटेम्प्ट किया गया था, भले ही इनकम्प्लीट है, लेकिन फर्स्ट सेंसस 1872 में अटेम्प्ट किया गया था लॉर्ड मायो के अंडर। और ये डिफरेंट डेट्स पे किया गया था। अनऑर्गेनाइज था, लेस एक्यूरेट था, नॉट फुल्ली था, प्रॉपर नहीं था, नॉन सिंक्रोनाइज था। जो भी बताया गया वही पॉइंट यहाँ पे है, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है। सो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। 1881 में फुल कंप्लीट सेंसस हुआ था, सिंक्रोनाइज था, ऑर्गेनाइज था, मोर एक्यूरेट था, लॉर्ड रिपन ने करवाया था, पूरे इंडिया में हुआ था, और सिंक्रोनाइज, ऑलराइट। सो दिस इज द होल थिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया,
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन, पूर्ण जनगणना कब हुई थी, पहली पूर्ण जनगणना। ओके, कंसंट्रेट और फोकस ऑन द वर्ड्स, क्या पूछ रहा है। तो पूर्ण जनगणना कब हुई थी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो हुई थी 1881 में। किसने कराया था, लॉर्ड रिपन। ऑलराइट, लॉर्ड रिपन ने कराया था, जिसे कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑलराइट, ये सिस्टमेटिक और कंप्लीट था। ऑलराइट, पूरे कंट्री में एक ही टाइम पे कराया गया था, सेम मेथड और फॉर्मेट था, डेटा ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है, इसलिए इसे कंप्लीट कहते हैं। ऑलराइट, सो ये था आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटेस्ट कंप्लीटेड सेंसस इन इंडिया। कंप्लीटेड जो मतलब जो लास्ट जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था। तो लास्ट जो सेंसस हमारा हुआ था, जो कंप्लीट हुआ था, वो था 2011। 2011 के बाद अभी तक कोई सेंसस कंडक्ट नहीं किया गया है। 2021 में कंडक्ट किया जाना था, लेकिन अभी तक ये डिले हो गया है, इसलिए 2011 को ही कंप्लीट सेंसस कहेंगे, लेटेस्ट मतलब अभी तक का। इसके बाद अभी कोई भी सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो इसी वजह से इसे लेटेस्ट कहा जाता है। ये इंडिया का 15th सेंसस है, 15th। ऑलराइट, टोटल 15 सेंसस हुआ है अभी तक, और आफ्टर इंडिपेंडेंट अगर पूछा जाए तो वो 7th है। मतलब आज़ादी के बाद कितने सेंसस हुए हैं अगर पूछा जाए तो वो सातवां, और अगर कंप्लीट बिफोर इंडिपेंडेंस कंप्लीट सेंसस पूछा जाए तो 15th। ठीक है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि पूछा क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इट्स 15 एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 7। ऑलराइट, अभी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस, 2011 सेंसस। ऑलराइट, ग्रोथ रेट कितना है पॉपुलेशन का, 17.7%। ऑलराइट, पहले से थोड़ा स्लो है बट इट्स अ गुड साइन, बट अभी भी काफी इम्प्रूवमेंट बाकी है। सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स। सो दीज आर द 2021 2011 सेंसस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी से रिलेटेड है, कि लेटेस्ट जो हुआ था वो 2011 में ही हुआ था। 2021 वाला डिले हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल, कोविड बीच में आ गया था, इस वजह से लेटेस्ट 2021 वाला हो नहीं पाया सेंसस। सो 2011 census was 15th, before independence and after independence 7th। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 121 करोड़। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, 17.7%। पर मेल और फीमेल का इक्वालिटी कितना है, जेंडर इक्वालिटी 940 फीमेल एज पर 1000 मेल्स। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 to 6 साल के बच्चों में कितना इक्वालिटी है, जो कि 919 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज में। अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन कितने हैं, अर्बन इज 31%, रूरल इज 69%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। मोस्ट पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश, और लिस्ट है सिक्किम। हाईएस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट की है, बिहार। लिटरेसी रेट होल इंडिया में कितने हैं, 74%, मेल का है 82%, फीमेल का 65%। थीम क्या था सेंसस 2011 का, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट डेटा जो कि आप याद रखिएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल पॉपुलेशन इसमें बताया गया है 20 करोड़ है। ऑलराइट, 20 करोड़ इन उत्तर प्रदेश। ये पॉपुलेशन कई कंट्रियों से भी बड़ा है। ऑलराइट, और एक और क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन में राजस्थान होता तो राजस्थान कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एरिया वाइज जो लार्जेस्ट है इंडिया का, एरिया वाइज वो है राजस्थान। ऑलराइट, साइज वाइज लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का राजस्थान है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज जो लार्जेस्ट है वो है उत्तर प्रदेश। लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और साइज में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है।
सो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर राजस्थान तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन अगर राजस्थान ऑप्शन में होता तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑलराइट, विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट? अब सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य कौन है? तो वो है सिक्किम। ऑलराइट, सिक्किम में टोटल पॉपुलेशन है 6 lakhs, दैट्स इट। बस 6 लाख लोग वहां रहते हैं सिक्किम में। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ऑलराइट, और एरिया वाइज अगर पूछे, एरिया वाइज सबसे कम साइज किसका है, मतलब सबसे छोटा स्टेट कौन सा इंडिया का, तो वो है गोवा। ऑलराइट, देखिए गोवा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे। कई लोग गोवा अगर नहीं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में आते हुए भी। सो ये आप याद रखिए कि पॉपुलेशन मतलब लोग सबसे कम सिक्किम में रहते हैं, लेकिन सबसे छोटा स्टेट जो है साइज वाइज वो गोवा है। ऑलराइट, सो डोंट कंफ्यूज। अब आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बेसिकली डेंसिटी मतलब क्या होता, कितना मतलब होता है कि कितने लोग 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। ऑल राइट, और इसको निकाला कैसे जाता है? उसको निकाला जाता है कि जैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द पॉपुलेशन डेंसिटी, और पीपल पर किलोमीटर पर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू फाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी। आंसर इज ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिटरेसी रेट मीन्स साक्षरता दर का अर्थ क्या है? तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं। यूजुअली ये 7 साल या उसके ऊपर वाले लोग को काउंट करता है। तो ऑफ कोर्स एजुकेटेड पर्सन परसेंटेज इज लिटरेसी रेट। सो लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का कितना है? 74% टोटल पोल। विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो वो है बिहार में। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक घनत्व वाला है? घनत्व मतलब होता है कि छोटे एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होना। और यूनियन टेरिटरी में जो है वो है दिल्ली, विच इज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डिफरेंस क्या होता है। ओके, स्टेट वो होता है जो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनता है और उसका कंट्रोल होता है वहाँ। यूनियन टेरिटरी वो होता है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कोई भी स्टेट वहाँ रूल नहीं करता। और स्टेट का हेड होता है गवर्नर, यूनियन टेरिटरी का हेड होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सीएम और काउंसिल, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में। और कुछ यूनियन टेरिटरी में होते हैं चीफ मिनिस्टर्स, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी में चीफ मिनिस्टर्स हैं। बाकी यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करते हैं। और पावर, ज़्यादा पावर होती है स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन यूनियन टेरिटरी में ज़्यादा पावर नहीं होती, लिमिटेड पावर्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फेडरल यूनिट होता है और यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली सेंट्रल का कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल जैसे कि स्टेट कौन से है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑल दैट। और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दिल्ली, दीज आर ऑल। समझ गए? सो ये भी आप ध्यान रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वाला कौन सा था? बिहार। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ऑलराइट, यहाँ पे रहते हैं 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 17। ऑलराइट, बाकी सिक्किम में तो हमने पढ़ा है कि लोएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे। मिजोरम हैज अ population density of 52 person per square kilometer, and Nagaland has 119 person per kilometer. ऑल राइट, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑल राइट, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है।
लिस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप देख सकते हैं 8 हैं और उसमें से कौन कौन सा है? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। सेंसस 2011 थीम वाज, तो ये हमने अभी पढ़ा। इसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। विच स्टेट इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? सो दैट इज केरला। केरला में 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स के मुकाबले। ऑल राइट, मतलब यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों से कुछ ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ गुड साइन, क्योंकि हमारा देश इस मामले में, इक्वालिटी के मामले में थोड़ा काफ़ी मतलब नीचे है। सो इस मामले में केरला हाईएस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अ लोएस्ट सेक्स रेशियो? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम मतलब लड़कियों की संख्या कम है लड़कों से, और कितनी कम है? 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। उसके बाद पंजाब आता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। मतलब यहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत कम है, और जो कि हमें विच रिमाइंड्स अस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इशू, जैसे कि लो सेक्स रेशियो सोसाइटी का इम्बैलेंस को दिखाता है। बेटी बचाना और उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देना अ, सबकी जिम्मेदारी है। जेंडर इक्वालिटी क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, आई थिंक, एंड अ बेटर बेटर फ्यूचर। ऑलराइट, और इसी वजह से सरकार ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च किया था, और वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये लॉन्च भी किया गया था हरियाणा के पानीपत से, इसी वजह से, बिकॉज हरियाणा काफ़ी पीछे है सेक्स रेशियो में। ऑल राइट, सो इसे हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ओवरऑल लिटरेसी रेट है 74%। ओवरऑल पॉपुलेशन है 121 करोड़। ऑल राइट, इंडिया का मतलब 100 लोगों में 74 लोग पढ़ लिख सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऑल राइट, और मेल लिटरेसी रेट कितना है? 82.14%, और फीमेल लिटरेसी 65.46%। बिहार लिटरेसी रेट में सबसे कम है, और केरला सबसे आगे है। और यूटी में देखा जाए तो लक्षद्वीप सबसे आगे है, और दादर और नगर नगर हवेली सबसे कम। सो ये आप याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी? सो द लीस्ट पॉपुलेटेड इज लक्षद्वीप। यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है, टोटल 64,000 पॉपुलेशन है, और लक्षद्वीप लिटरेसी रेट में सबसे आगे है इन द यूटीज। 91.8% लिटरेसी रेट है, विच इज़ वेरी गुड लिटरेसी रेट। ऑल राइट, चलिए आपको लक्षद्वीप लेके चलते हैं। कहाँ पे है एक्चुअली लक्षद्वीप? इट इज़ इन द अरबियन सी। ऑल राइट, यहाँ पे इट इज़, ये कुछ ऐसा है लक्षद्वीप आइलैंड। ऑल राइट, बाकी इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। लोकेशन अरेबियन सी है, साउथ वेस्ट ऑफ केरला साइड में पड़ता है, साउथ वेस्ट ऑफ केरला साइड। ऑल राइट, दिस साइड। कैपिटल है कावरत्ती। टोटल आइलैंड इसमें पड़ते हैं 36, बट ओनली फ्यू आर इनहेबिटेड। टोटल आइलैंड 36 है, लेकिन कुछ ही आइलैंड में लोग रहते हैं, सब में नहीं। इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है। कोरल आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस, फेमस फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। मेन लैंग्वेज है यहाँ मलयालम, एंड ऑल्सो जेसेरी भी बोला जाता है, जो कि लोकल डायलेक्ट है। इंडिया का कोरल आइलैंड ग्रुप है। मेजर आइलैंड है कावरती, अगाती, मिनिकॉय। ऑलराइट, लगून्स बहुत फेमस है यहाँ के, शैलो वाटर को कहते हैं लगून्स। एयरपोर्ट है अगाती आइलैंड, या अगाती एयरपोर्ट अब कह सकते हैं। मेनलैंड से मेनली शिप प्लस फ्लाइट्स का कनेक्शन है, और नियरेस्ट जो कोस्ट है यहाँ पे केरला पड़ता है। कल्चर मेनली मुस्लिम कम्युनिटीज हैं मेजोरिटी में, और इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस कभी कभी पूछ लेता है, तो वो है लावा, कोलकिली, और पड़ी चकली डांस। so these are important facts about Lakshadweep. Okay, the next question. Census comes under which list? कौन से लिस्ट में आता है? स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट, या कोई भी नहीं?
so it's come under union list. Which ministry conducts census? ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है. This was conducted by or is conducted by Ministry of Home Affairs. Next question is which state has the highest urban population? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में रहती है? अगर नंबर वाइज पूछा कि सबसे ज्यादा किस में रहती है तो महाराष्ट्र में. अगर परसेंटेज वाइज पूछा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज शहरी जनसंख्या कौन से राज्य में रहती है कि तो वो होगा गोवा. ऑलराइट, परसेंटेज वाइज गोवा में रहती है 62%. लेकिन नंबर वाइज सिंपली अगर पूछा कि हाईएस्ट कहाँ रहती है तो वो है महाराष्ट्र. समझ गए? अगर यहाँ पे परसेंटेज होता कि हाउ मेनी विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन देन आंसर विल बी गोवा. बट नंबर पूछा कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट, जस्ट हाईएस्ट नॉट परसेंटेज, देन इट इज महाराष्ट्र. होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा. वैसे ही द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली राज्य कौन सा है? यहाँ पे ग्रामीण मतलब रूरल, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, वो है उत्तर प्रदेश. ऑल राइट, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारे लोग रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं. ऑल राइट, लेकिन अगर वैसे ही जैसे कि पिछले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया, अगर परसेंटेज वाइज पूछा तो आंसर अलग हो सकता है और होगा भी. अगर परसेंटेज वाइज पूछा कि कौन सा रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं इन अ परसेंट, बार बार बोला जा रहा है इन अ परसेंट, अगर परसेंट में पूछा कि हाउ मेनी हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज स्टेट कौन सा है तो वो होगा हिमाचल प्रदेश. ऑल राइट, और नॉर्मल अगर पूछा नंबर वाइज तो उत्तर प्रदेश, अगर परसेंटेज वाइज तो हिमाचल प्रदेश. ऑल राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, just understand the point and you will get through it, I think. Which state has the lowest which union territory has the lowest sex ratio? हम लोगों ने स्टेट में तो देख लिया, स्टेट में हरियाणा था. अब यूनियन टेरिटरी में कौन सा है जिसका सबसे कम लिंगानुपात है? तो वो है दमन एंड दीव. दमन एंड दीव में सबसे ज्यादा दमन होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, लड़कियों का. यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 618 फीमेल्स पर 1000 मेल. वेरी वेरी डिस्टर्बिंग नंबर दिस इज. मतलब यहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा एज कम्पेयर टू द मेल. और सबसे अच्छी जो बोला जाएगा सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी में वो है पौंडीचेरी. यहाँ पे है 137 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. दमन दीव है कहाँ? दमन दीव है गुजरात के साइड में. ऑलराइट, गांधीनगर के साइड में. इट्स अ आइलैंड. दिस इज दमन दीव. ये और इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं. Located in Arabian Sea coast, Daman is the mainland and Diu is the island, separated by Gujarat. Diu connected to the mainland by bridge. फॉर्मर कॉलोनी था पोर्तुगीज का और इसे आज़ाद करवाया गया था 1961 में. एडमिनिस्ट्रेट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है. लैंग्वेज वहाँ पे स्पोक किया जाता है गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. यूनियन टेरिटरी बना था ये 1987 में आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम गोवा. और गोवा एक स्टेट कब बना था वो अलग इससे हो गया था 1987 में, सेम ईयर में. ऑल राइट, और ये हाई मेल माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे आते हैं, इसी वजह से इसका लो सेक्स रेशियो होता है. ऑल राइट, next question is child sex ratio is calculated for which age group? ये कैलकुलेट होता है ईयर 0 to 6 ईयर के बच्चों में. चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो. ऑल राइट, ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन का रेशियो वो होता है फीमेल और मेल का, लेकिन जो 0 to 6 ईयर साल के होते हैं वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो बच्चों के सेक्स रेशियो ऐसे सेंसस में देखा जाता है. ऑल राइट, और चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश का सबसे अच्छा है इन द स्टेट.
और अंडमान निकोबार का यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा है। और स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे लो है हरियाणा का, और सबसे लो इन द यूनियन टेरिटरी वाइज देखा जाए तो वो दमन एंड दीव का है। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चंस अगर आपने स्किप कर दिया तो एग्जाम में पक्का फंस जाएंगे, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करता है। ऑलराइट, तो सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है रेशियो इंडिया का ओवरऑल 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। और ये रहा आपका क्विज क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने सेशन ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बन गया है अब। सो इसका आंसर आप काफ़ी आसानी से दे देंगे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, और बार बार आपको बताया जाता है कि ये आपका ही चैनल है, यहाँ वही वीडियोस मिलेंगे जो आपको पढ़ना चाहते हैं आप। इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए, और या फिर इसका पार्ट 2 चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपकी डिमांड वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आराम से पढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पे ऊपर आपको यूनेस्को रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहाँ भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।